बदलाव किस तरह से नजर आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ में पंकज है, नवीन है, अपूर्वा इस समय हमारे साथ में। मैं पंकज का रुख कर लेती हूँ। पंकज, एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, दूसरी तरफ संभवतः माना जा रहा है कि आज जब रिहाई हो जाएगी तो बड़ी तैयारी जो है पार्टी की तरफ से की जा रही है, क्या अपडेट्स हैं? जी, यहाँ पे बड़े जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है अंदर, और यहाँ से लगभग 4 बजे सुनीता केजरीवाल निकलेंगी जो कि तिहाड़ जाएंगी। तिहाड़ के बाद हो सकता है मतलब बात हुई, कुछ लोगों ने बताया है उसके तहत कि मंदिर जाएंगे, मंदिर के बाद फिर यहाँ आवास में आया जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चहल पहल है थोड़ा, गाड़ियां जो भी है सामने से हटा दी गई हैं, खाली कर दिया गया। और ये जो अभी फिलहाल 2-3 गाड़ियां अंदर गई हैं, बातचीत अंदर चल रही है। जैसा भी यहाँ से कार्य और मिलती है। ठीक है पंकज, जो भी अपडेट्स, जो भी हलचल होगी वो हम आपसे जानते रहेंगे, लेकिन बड़ी बातें आपको बताते चले, अब रिएक्शन सामने आने लगे हैं और अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी सामने आ रही हैं। ठीक है, विवेक भी हमारे साथ। हमारे विवेक, जिस तरीके से संजय सिंह जब रिहा हुए थे तो एक बूस्ट मिला था पार्टी को, जिस तरीके से फिर वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कब किया था और जोश भरा था। अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, उसको लेकर कुछ विशेष तैयारी की गई होगी आम आदमी पार्टी की तरफ से? देखिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, आम आदमी पार्टी के चीफ हैं, पार्टी में सबसे बड़ा कद है, लोकप्रिय चेहरा है, तो जाहिर बात है इसको लेकर बहुत बड़े स्तर पर पार्टी तैयार करेगी और इसे एक बड़ा कैंपेन में बदलने की कोशिश करेगी, जिससे कि ये खबर देश के हर अलग अलग हिस्सों, अलग अलग राज्यों तक जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे मामले में हमें देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के चीफ के रिहा होने से इसका असर दिल्ली की सियासत पर क्या होता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस है, वहां बीजेपी बहुत ज्यादा ताकत में नहीं है, बीजेपी की बहुत बड़ी सियासी जमीन नहीं है, वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है। लेकिन इसका जो बड़ा असर होगा, बड़ा इंपैक्ट होगा, दिल्ली में होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में लड़ रही है, उसके सामने बीजेपी, जहां बीजेपी 7 में से 7 सीट पिछली बार जीत कर आई थी, तो बीजेपी के पास चुनौती है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से जो इम्पैक्ट ग्राउंड पर होगा, सियासी मैदान में होगा, उस इंपैक्ट को कैसे रोका जाए, उस इंपैक्ट को कैसे थामा जाए। अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये होगी कि जैसे ही जेल से बाहर आए वो डायरेक्ट हिट करना शुरू करेंगे बीजेपी को कि इन्होंने हमें बहुत अंदर रोकने की कोशिश की, इन्होंने आफ्टर मैच अपूर्वा भी ग्राउंड पर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपूर्वा, क्या हलचल है इस वक्त? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं जो पहले होपलेस थे अब होपफुल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक, देखिए एक बहुत बड़ा असर हो रहा है जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलेंगे। एक मजबूती कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रही है और हर्षोल्लास तो जिस तरह से हमारे सहयोगी नवीन लगातार दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर से, धीरे धीरे अब बात अगर तिहाड़ जेल की कर ली जाए तो यहाँ पर भी जो चहल पहल है वो अब बढ़ती जा रही है, हलचल बढ़ रही है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से जो नोटिस है वो ट्रायल कोर्ट जाएगा, ट्रायल कोर्ट से जो रिलीज ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल पहुंचेगा। और देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जितने भी रिलीज ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंचते हैं उन सबका निपटारा 1 घंटे के अंदर हो जाता है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि आज ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाए, अगर समय रहते जो रिलीज ऑर्डर है, जो और जो जेल मैनुअल है उसके अनुसार ये जो पूरा प्रोटोकॉल है, मुझे लगता है कि ये टाइम टेकन प्रोसेस जरूर है। ये देखने वाली बात है कि आखिर कब, क्योंकि अभी जो लिखित आदेश है वो आना बाकी है, उसके बाद में क्या ये स्पेशल ऑर्डर होगा जो सीधे तिहाड़ भेजा जाएगा या फिर ये आदेश पहले जो ट्रायल कोर्ट है वहां भेजा जाएगा और वो आदेश की कॉपी तिहाड़ भेजी जाती है, ये अपने आप में एक अलग तस्वीर होगी। लगातार आम आदमी पार्टी के ऑफिस में भी हलचल है, वहां नवीन का मैं रुख करूं, लेकिन उसके पहले विवेक का एक बार रुख कर लेते हैं। विवेक, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है, अभी भी जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो वो बतौर पार्टी के लीडर के तौर पर रहेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी भूमिकाएं शून्य हो जाएंगी। अब ऐसे में एक बड़ी बात ये हो जाती है कि मुखिया बहुत लंबे वक्त से जेल में है, कई बड़े आदेश हैं, कई ऐसी जो जिम्मेदारियां हैं वो अभी तक एक तरह से शून्य नजर आती हैं और कोई भी अभी तक एक्टिंग सीएम नजर नहीं आता। अब ऐसे में चुनौतियां काफी ज्यादा पार्टी के लिए भी प्रदेश के कई बड़े निर्णयों को लेकर भी नजर आती है। देखिए, यहाँ पर 2 बातें नैना हमें ध्यान देने वाली देखनी होंगी। पहली बात तो ये कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जब बाहर थे तो वो एज अ सीएम पोस्ट हैंडल तो जरूर करते थे, लेकिन बार बार ये कहा गया कि वो किसी फाइल पर उनके साइन नहीं होते हैं, किसी फाइल को सिग्नेचर नहीं करते हैं या फिर किसी काम में वो दखल नहीं देते हैं। इस तरह की बात लगातार की जाती रही है। तो एक तो ये कि वो पहले से इस तरह की भूमिका में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कि वो पॉलिटिक्स को लेकर हमेशा एक्टिव रहे हैं, चाहे वो गोवा का इलेक्शन कैंपेन हो, गुजरात का इलेक्शन कैंपेन हो, अलग अलग राज्यों के इलेक्शन कैंपेन हो, मध्य प्रदेश का इलेक्शन कैंपेन हो, हर जगह जाते रहे, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेते रहे और एक्टिव
पॉलिटिक्स में वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स करते रहे हैं। तो जो भूमिका उनकी यहाँ पर नजर आएगी, एक बार फिर से वही वाली नजर आएगी। 3 शर्तें जो कोर्ट की तरफ से रखी गई है वो दर्शकों को एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूँ। पहली शर्त ये कि वो सीएम पद का किसी भी तरह से उसमें एक्सेस नहीं करेंगे या फिर सीएम के तौर पर परफॉर्म नहीं करेंगे, सीएम की ड्यूटी नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो जो शराब नीति घोटाला तथा कथित है जिस पर ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, उसे लेकर किसी तरह का बयान नहीं देंगे। और तीसरा कि वो 2 जून को सरेंडर कर देंगे क्योंकि 1 तारीख को उनकी अंतरिम जमानत की मियाद खत्म हो रही है। लेकिन विवेक, आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का वर्किंग स्टाइल है, संजय सिंह को भी इन शर्तों को साथ रिहा किया गया था, लेकिन संजय सिंह ने उन शर्तों को नहीं मनाया, ऐसा बार बार कहा गया था और इसको आधार ईडी ने बनाया था। क्या आपको लगता है कि जो अभी पीसी में तेवर थे आम आदमी पार्टी के, जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो क्या इसको फॉलो करेंगे या इसको एक इमोशनल मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है अंजनी कि इस बार में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विक्टिम कार्ड जरूर अरविंद केजरीवाल सामने रखेंगे, आम आदमी पार्टी सामने रखेगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी कह भी रही है संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, न्याय की जीत है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होगा हमें कि वो बाहर आएंगे तो वो जरूर केंद्र सरकार पर हमला बोलेंगे, ईडी सीबीआई पर हमला बोलेंगे और केंद्रीय एजेंसियों पर हमला बोलेंगे। इसके साथ ही हमने पहले भी देखा, संजय सिंह भी जब बाहर आए थे, उनको भी निचली अदालत ने जो जमानत की शर्त दी थी उसमें थी ये बात थी साफ तौर पर कि इस बारे में आप कोई चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात हो, इस बात को लेकर केंद्र सरकार को अटैक करेंगे। और इस बात को लेकर आज जिरा भी हुई, ईडी ने कोर्ट से कहा कि बाहर जाएंगे तो इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह से केसेस पर सवाल उठाएंगे जो ठीक नहीं है। उस पर कोर्ट ने कहा कि अगर इस संजय सिंह जैसा करते हैं और जैसा कि आपने उस जो संजय सिंह बात है उसको कोर्ट में मेंशन किया था इस केस में, आप आगे भी इन बातों को मेंशन कर सकते हैं। विवेक, अपूर्वा का भी उत्तर लेते हैं। अपूर्वा, क्या कहना है, क्योंकि जिस तरीके से विवेक कह रहे हैं कि ये बूस्टर डोज की तरह काम करेगा, पहले संजय सिंह अब अरविंद केजरीवाल, तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी रात जो है 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर एक तरफ दिल्ली तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में देखने को मिलेगी। बिल्कुल ठीक। देखिए, जिस तरह से अभी तक अगर बात आम आदमी पार्टी कर ली जाए, जब से उनका शीर्ष नेतृत्व जेल में था, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ सौरभ भारद्वाज, आतिशी और गोपाल राय समेत तमाम ऐसे लीडर्स थे जो आम आदमी पार्टी बागडोर संभाले हुए थे। अब ऐसे में संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को थोड़ी मजबूती जरूर मिली थी। उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के मुखिया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच एक मजबूत चेहरा है। उसके बाद जब वो जेल से बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी को एक वो मजबूती, एक वो स्टैंड जरूर मिलेगा जिसकी अभी तक जरूरत थी। क्योंकि देखिए, अब 25 मई का वक्त है जब 7 सीटों पर दिल्ली में चुनाव होना है और ज्यादा वक्त नहीं बचा है। पंकज के पास पंकज, देखिए, जब पिछली बार संजय सिंह आए थे तो अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास पर कुछ हलचल थी, पहुंचते हैं सीधे वो सुनीता केजरीवाल के पास, उनका आशीर्वाद लेते इस बार मंदिर जाते हैं। इस बार तिहाड़ जेल से आने के बाद क्या मानेंगे, पहले वो पार्टी दफ्तर जाएंगे या मंदिर जाएंगे पूजा अर्चना करने? नहीं, तिहाड़ से आने के बाद पहले वो मंदिर ही जाएंगे, उसके बाद आवास पे आएंगे। अभी मैं बता दूं आपको कि मैं सुबह से मौजूद हूं यहाँ पे और यहाँ पे गतिविधि जो भी थी, हलचल जो थी वो नहीं था। लेकिन अभी जब से फैसला आया है तब से थोड़ा सा हलचल बढ़ी है, लोगों का, कुछ लोगों का आना जाना भी लगा हुआ है। और जो भी यहाँ जो सूचना मिली है उसके हिसाब से आपको बताऊं कि यहाँ से 4 बजे के आसपास में सुनीता केजरीवाल तिहाड़ के लिए निकलेंगी। उसके बाद वहाँ से मंदिर जाया जाएगा। जब अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ से बाहर आएंगे तो अपनी पत्नी के साथ में वो मौजूद होंगे, पार्टी कार्यकर्ता तो उनके साथ में होंगे और एक मैसेज देने की जरूर यहाँ पर कोशिश की जाएगी, शक्ति प्रदर्शन नजर आएगा। लेकिन अब रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रखे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के बाद में इस पूरे फैसले को लेकर, फैसले के बाद में संजय सिंह का क्या कहना है, सुनिए। जय हिंद साथियों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। जय हिंद।
तो संजय सिंह की प्रतिक्रिया आपने सुनी और इसी तरह से पार्टी में एक अलग उत्साह जरूर नजर आता है। लेकिन अंजनी, एक बात जरूर इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहले संजय सिंह और बार बार ये कहा जा रहा था कि जब संजय सिंह की रिहाई हुई तो अन्य पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो अगर सलाखों में हैं तो उनकी रिहाई के लिए एक बेस बन जाता है। अब इसी तरह का बेस और उम्मीद जो है आने वाले वक्त में, बात मनीष सिसोदिया और या सत्येंद्र जैन के लिए पार्टी उम्मीद रखेगी। बिल्कुल, के कविता ने भी अपील कर ही दी, लेकिन विवेक समझना होगा जब संजय सिंह को जमानत मिली थी उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि ये जो बेल मिली है इसके आधार पर बाकी चाहे वो केजरीवाल सिसोदिया उनको जमानत नहीं मिल सकती। अब की कविता भी लाइन लग गई, भाई उनको जमानत दिया जाए, सिसोदिया भी कतार में है, तो क्या लगता है कि इस बिना पे चुनाव प्रचार के नाम पे जमानत मिल जाएगी? देखिए, एक बड़ी डिबेट इससे खड़ी जरूर हो गई है। ईडी ने आज कोर्ट में यह भी कहा कि अगर चुनाव प्रचार के नाम पर इजाजत दी जाती है, ये मैं आपको आगे पुराने गिरह जो हुई है कोर्ट के अंदर जो बहस हुई है उसके सिलसिलेवार तरीके से डिटेल बता रहा हूँ। ईडी ने कहा कि कोई किसान अगर जेल में बंद है, वो कहेगा कि मानसून का सीजन आ गया है, उसे बुआई करने के लिए जाना है, उसकी खेत सूखी पड़ी हुई है, फसल नहीं होगी, तो क्या उसको बेल दी जाएगी। इसी तरह से किसी नेता को प्रचार करने के लिए जाना है तो उसको बेल दी जाएगी। ऐसे में कई ऐसे नेता हैं, कई सांसद हैं, कई ऐसे विधायक हैं जो जेल के अंदर। अब आप हेमंत सोरेन का मामला ले लीजिए, हेमंत सोरेन का जो है ग्राउंड वो तैयार हो सकता है कि वो भी चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकले। और आपको याद होगा कि झारखंड में इलेक्शन 1 जून को होने हैं, यानी कि वहां पर भी अभी टाइम है, और 25 मई को दिल्ली में होना है। तो हेमंत सोरेन के लिए भी आम आदमी पार्टी नेता आतिशी क्या कुछ कह रही है, एक बार भी दर्शक हो रहा था, जो संविधान पर हमला हो रहा था उसको बदलने का समय आया।